शिरोमणि श्री गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। बोले परम पूज्य राजचंद गणाचार्य श्री क्षौट विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। बोले साक्षात विराजमान परम पूज्य चरणचर श्री क्षौट विनम सागर जी महाराज की जय हो। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो। मंगलाचरण का सौभाग्य श्रीमती सुलोचना मुक्ता टेडर साहब और आज का मंगलाचरण करें। आचार्य श्री विनम सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री गणाचार्य विराग सागर महाराज की जय हो। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। मेरी नाव भंवर में है, इसे पार लगा देना। तेरे एक इशारे पर मेरी नाव भर जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए वो कैसे संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बन। मेरी एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे। मेरी एक तमन्ना है, गुरु सामने हो मेरे। तुम सामने हो मेरे, चाहे प्राण निकल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बन। आचार्य श्री विनम सागर महाराज की जय। मंगलाचरण के बाद आज के जो विधान को निर्जय करता है सभी एक साथ पहुंच जाएं। लागोन परिवार दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण हेतु हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो। और साथ में हम सभी का परम सौभाग्य है हमारे बीच में कुमराज से परम पूज्य मुनि श्री विस्मित सागर जी के गृहस्थ जीवन के परिवारजन हमारे बीच में हैं। बड़े सम्मान के साथ उन्हें आवाज दे रहे हैं कि वो परिवार पहुंचे और दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण की इस क्रिया में भाग लेकर पुनर्जित करें। सभी लोग हो जाएंगे। हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो। भक्ति की गंगा बहाते चलो। ताई में आए जो दीन दुखी,
चलो दीप प्रज्वलन के बाद पात प्रक्षालन में भी हमारे आज के विधानकर्ता के साथ हमारे परम सम्माननीय कुमराज से जो हमारे बीच में हैं वो भी इस और साथ में हमारे बाहुबली मंदिर बाहुबली नगर मंदिर के आदरणीय प्रबंधक जी सौर्या जी भी पहुंचे। हमें प्रभु के हमें गुरु के चरण पकारे सौभाग्य हमारे मैंने गुरु के चरण पकारे सौभाग्य हमारे हो सौभाग्य हमारे सौभाग्य हमारे अभाग्य हमारे मैंने गुरु के मैंने गुरु के मैंने गुरु के चरण पकारे सौभाग्य हमारे गुरु चरणों में जल की धारा ऐसे सोहे गुरु चरणों में जल की धारा ऐसे सोहे मैं निहारू ओ निहारू मैंने गुरु के ओ मैंने गुरु के चरण पकारे सौभाग्य हेलो पात प्रक्षालन के बाद पूज गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिन वाणी भी आज के हमारे जो विधान करने का सौभाग्य है परिवारजन करें। मनोज भाई साहब मनोज भाई साहब जनवाणी जग मैया जन्म दो भेंट दो जनवाणी जग मैया जन्म दो भेंट दो जन्म दुख भेंट दो मरण दुख भेंट दो जन्म दुख भेंट दो मरण दुख भेंट दो जनवाणी जग मैया जन्म दो भेंट दो जनवाणी जग मैया जन्म दो भेंट दो। सम्मान की श्रृंखला में हमारे बीच में जो पूज्य मुनि श्री विश्वमित्र सागर जी के ग्रस्त जीवन के परिवारजन हैं उनके बहुमान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं पंचायत समिति की सभी पदाधिकारी के साथ आदरणीय प्रबंधक जी हमारे भगवान दास जी के अलगवा सेठ कपूर चंद जी लागोन साथ में हमारे शिक्षा मंत्री संजय मोदी बैग यहाँ पर हैं और साथ में हमारे बाहुबली मंदिर के प्रबंधक सौर्या जी सभी आ जाएं और हमारे नई बस्ती श्री शांतिनाथ मंदिर के भी प्रबंधक आदरणीय अभय कुमार जी साड़ूबर हमारे बीच में हैं वो भी आए और हमारे आज के जो अतिथि हैं उनका बहुमान करें और मातृशक्ति के सम्मान के लिए आज जिन्हें सौभाग्य है नीलम लागोन अलका बंट सुलोचना सुषमा बानोनी अनीता रीता कॉमेडी मधु चौधरी सभी पहुंचे और आज के जो हमारे अतिथि हैं उनका बहुमान करें। माइक वाले भैया अच्छा श्री का माइक
सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से कोर्सा नमन करते हुए निवेदन करते हैं गुरुवर हम सभी को ज्ञानोपदेश देने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। किसी का एक चाबी का छल्ला, गाड़ी की चाबी है इसमें, और एक और चाबी है। जिस बहन का या भाई का हो यहाँ से प्राप्त कर लें, यहाँ पे रखा है। सभी लोग वंदना मुद्रा में एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायणं। ओम नमो वच्छायणं। ओम नमो लोहे संवताउनं। ओम नमो लोये सौवसाहुणं। ओम नमो लोहे संवताउनं। ओम नमो लोये सौवसाहुणं। जोरे गजानन श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, एक गजानन श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, एक गजानन श्री महावीर भगवान की जय हो, राम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय हो, राम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट जगत गुरुदेव की जय हो, हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले उच्चारणाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की। बीज डले वो फलता है, बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप हमें भटकाता है, पाप हमें भटकाता है, पुण्य संत बनवाता है। पाप हमें भटकाता है, पुण्य संत बनवाता है। दुनिया में ये सब हो, दुनिया में ये सब स्पष्ट दिखाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए।
फलता है, बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, मेहनत का फल मिलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। पाप पुण्य संग चलता है, पाप पुण्य संग चलता है। भगवान और हम दोनों ही एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान हमारी गलतियों को भूल जाते हैं और हम उनकी मेहरबानियों को भूल जाते हैं। इतना ही अंतर है हम में और भगवान में। ईश्वर सबके लिए कृपा बरसाता है, सबको अच्छा बनाना चाहता है, सबको अच्छा देना चाहता है। हमारे पास जो कुछ भी अच्छा है वो सब किसकी कृपा से? कह के देखो मेरी मेहनत से है। नहीं, तुम्हारी मेहनत से नहीं है, ईश्वर की कृपा से है। यदि आप सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करें तो भी आप उतने फल को नहीं पा सकते जितना फल ईश्वर की आराधना से प्राप्त हो जाता है। आप इसमें अपनी मेहनत नहीं समझिए। आप मेहनत समझेंगे तो निश्चित है आपको अहंकार पैदा होगा, और आप कृपा समझेंगे तो आप में विनम्रता आएगी। आपकी कृपा है तो विनम्रता आएगी। है मैंने मेहनत की है, अगर देख लो। इसलिए बड़ों के आशीर्वाद से ही हमें सारी संपन्नताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए उसमें बड़ों का सम्मान रखिए, सब आपकी कृपा से है। और जहां मेहनत की बात आए, अपने मन में रखिए, अपनी बात किसी को बताने के लिए नहीं है, दूसरे की प्रशंसा सबको सुनाने के लिए है। अपनी बात तो दबाने के लिए है। और हम अपनी बात बहुत बताते हैं, ईश्वर की कृपा तो भूल ही जाते हैं। भूलना नहीं है, उन्हीं की कृपा से हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक यह संस्तुता तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहरायनाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगदा परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्न उच्चैरशोकतरुसंश्रित मुन्मयूख मा भाति रूप ममलम
बिंबम रविरिव पयो धर पार्श्व। आइए 29 छंद निकाल लीजिए। मेरे 26वां छंद सुनना है। आनंद भैया सुनाइए, जल्दी खड़े हो जाइए। तुमने याद क्यों नहीं किया? खड़े हो जाइए जल्दी। 26 हमने कहा था सबको याद करना है। अमिताभ भैया बिल्कुल अभी सुनते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमस्त्रिजगता क्षिति तलामल, तुभ्यं नमः क्षिति कामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमस्ते नाहोदधि सोसणाय। 100 रुपया मंदिर में डालना है। अमिताभ जी सुनाएंगे। नमोस्तु भ्रातृ। कल फिर सुनेंगे हम। कल 200 लगे। नमोस्तु आचार्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय। बहुत अच्छे। नमोस्तु आचार्य। 20 रुपया तो डालना ही है, 2 में भूल गए नमोस्तु करना। हाँ हाँ ट्यूबलाइट बाद में उठी थोड़ी। जब उन्होंने देखा कि अभी दंड लगेगा फिर उठने लगी ट्यूबलाइट। महीनों में कौन सुना रहे? 26 सबको याद होना चाहिए। ये याद है, ये सेल्स को चार्ज करने वाला छंद है। सेल्स को चार्ज करेगा। जब भी पढ़ोगे, जब भी नमोस्तु करोगे, तब तुम्हारे सेल्स चार्ज होंगे। इसलिए इसे तो कंठस्थ याद होना चाहिए। यहाँ सुनाइए, महीनों में सुनाते हैं। यहाँ सुनाइए, दीजिए माइक, माइक दो। नमोस्तु आचार्य। तुभ्यं नमस्ति भुवेना तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ति जगिता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनि भवो दधिशोषणाय। बहुत अच्छे। ऐसे ही सब लोग याद करें। हमने बताया सेल्स चार्ज करने का तरीका। इससे सबसे ज्यादा सेल्स चार्ज होंगे। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कितना भी यह विधि ठाड़ो होगे पढ़ोगे, बहुत कम सेल्स चार्ज होंगे। लेकिन नमोस्तु करने से जल्दी चार्ज होते हैं। इसलिए आनंद भैया कल फिर सुनेंगे। आइए 29 छंद पढ़ते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, ध्यान दें, शिखा विचित्रे, विचित्रे ऐसा नहीं, विचित्रे। और हा की जगह हमने क्या पढ़ा था? घा। हा की जगह सिंहासन, और है क्या? सिंहासन। सिंहासन। और पढ़ते क्या है? सिंहासन। तो सिंहासन पढ़ना सही है कि सिंहासन पढ़ना? सिंहासन पढ़ना सही है। सिंहासन पढ़ना सही है, क्योंकि जो कातंत माला पढ़ रहे होंगे महाराज के बाद, उन्हें मालूम होगा 104 या 5 नंबर सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आएगा हकार को घकार हो जाता है, हा को घा हो जाता है। तो हा को घा हो जाता है तो सिंहासन। और सिंहासन, सिंहासन, सिंहासन ऐसे पढ़ोगे। तो जब अंग्रेजी में लिखोगे तो सिंहासन लिखना पड़ेगा, घासन नहीं आएगा। लेकिन जब संस्कृत में बोलोगे तो सिंहासन, और अंग्रेजी में सिंहासन।
यहाँ एन नहीं आएगी, ऐसा ही एन नहीं आएगी, ऐसा ही एम आएगी। इसलिए ये अंतर है। इसलिए संस्कृत में सिंहासन, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिंबं वियत् विलसदंशुलतावितानम्, बिंबं वियत् विलसदंशुलतावितानम्, तुंगो दयाद्रि शिरुसीव सहस्ररश्मिः, तुंगो दयाद्रि शिरुसीव सहस्ररश्मिः, ध्यान दें, सिर नहीं बोलना है। सिर माने खोपड़ी और सिर माने शिखर, दोनों में बहुत अंतर है। तुम्हारी खोपड़ी शिखर नहीं है, ये सिर नहीं बोलिए, सिर। तुंगो दयाद्रि शिरुसीव सहस्ररश्मिः, लोग सीढ़ी कम आती है, आती नहीं। तुम लोग सही नहीं पढ़ते हो, सही पढ़ोगे तो सीढ़ी अपने आप आएगी। तुम लोग जीभ को ऊपर की दांत की जड़ पे नहीं लगाते, नहीं तो अपने आप ही आ जाएगी। तुंगो दयाद्रि शिरुसीव सहस्ररश्मिः, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, अगर तुम ऐसे महाराष्ट्र में पढ़ने जाओगे ना तो इंटरव्यू में सब फेल हो जाओगे। वहाँ बिल्कुल सही बोलना पड़ता है, तब इंटरव्यू होता है। वो पहला जमाना था, चाहे कुछ बोल दो चाहे कैसा बोल दो। अब जाके देखो, अब जाओगे तो पहले इंटरव्यू लिया जाएगा तुम्हारा। और कोई लोग जो गाने जाते हैं, जो संगीत में गाने जाते हैं, उनको सबसे पहले शब्दों की ट्रेनिंग दी जाती है। आप सही बोलिए, पुराने गाने सुनो और नए गाने सुनो, बहुत अंतर है। पुराने गाने में था सड़क छापते, हर एक शाम में सड़क लगा देती थी, सड़क वाला सा चलता था सब में। अब नहीं चलता है। अब देखो तुम, अब शब्द सुनिए और कभी केबीसी को सुनिए, केबीसी को जरूर सुने। उसमें शब्दों का बोलने का ढंग देखो कि वो कैसे पेश करते हैं। इसलिए शुद्ध बोलिए। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विव्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिंबं वियत् विलसदंशुलतावितानम्, तुंगो दयाद्रि शिरुसीव सहस्ररश्मिः, पढ़िए।
क्लियर? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? आइए, नेत्र पीड़ा विनाशक। नेत्र में पीड़ा हुई क्यों? जब जब आंखों में कोई चीज बाहर से जाती है तब ही नेत्र में पीड़ा हो पाती है। बाहर से कोई चीज न जाए, नेत्र में पीड़ा होगी ही नहीं। चाहे नाक में जाए, चाहे आंख में जाए, चाहे कान में जाए, चाहे मुंह में जाए, जब तक बाहर से कोई वस्तु नहीं जाएगी तब तक आंख को कोई भी पीड़ा नहीं होगी। एक तिनका भी चला जाए, और आजकल तो आई फ्लू चल रही है, तो कई लोगों को देखने से भी आ जाती है। अगर किसी की लाल आंखें देख लो तो अपनी आंख में खुजली तो होने ही लगती है, चाहे आए चाहे नहीं आए। तो बाहर से कोई वायरस आंख में टच हुआ है, वरना आंख लाल नहीं होती, आंख खराब नहीं होती। बाहर से कोई न कोई वायरस तो लगा ही है। तिनका भी लगे, जरा सी हवा भी लग जाए तो भी आंख सबसे कमजोर है, घायल हो जाती है। आपको बताएं, आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले कहां से पता चलेगा? और क्यों? आंख में जो रेटिना है वो बिल्कुल वाइट है। शरीर में ऐसा कहीं भी नहीं है कोई वाइट चीज हो, पूरे शरीर में। और दांत है, अब दांत कौन से दिखाई जाते हैं? दांत कौन से लाल होते हैं? दांत में कौन सा खून होता है? दांत तो हड्डी है। इसलिए आंख का रेटिना है बिल्कुल सफेद होता है। और जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा बीपी फास्ट होता है, और जैसे ही बीपी फास्ट होता है तो आंख के रेटिना पे नजर आने लगता है कि बीपी हाई हो गया है, तो आंख लाल हो जाती है। आपने पढ़ा है वक्तामृत उसमें, महावीराष्टक में, ताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंदरहितम जनान्कोपायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि। पढ़ते? अताम्रम यक्षु, जिनके दोनों, अताम्रम, ताम्र माने लाल, आ माने नहीं, जिनके दोनों नेत्र लाल नहीं है। अताम्रम यक्षु कमल युगलम, दोनों नेत्र कमल, स्पंद रहितम, स्पंदन नहीं होता है। जनान को पायम, लोगों को क्रोध के अभाव को, जनान को पायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि। ना अंदर में क्रोध है और ना बाहर में क्रोध है, वाभ्यंतरमपि, अंदर बाहर में कहीं भी क्रोध नहीं है, ऐसा उनकी आंखें दर्शा रही हैं। तो लालिमा से रहित है। तो पढ़ते हैं, आंखें लाल कब होती है? जब आती है, नहीं आए नहीं तो भी लाल हो जाती है, तब आंखें दिखाना पड़ती हैं। जब आंखें दिखाना पड़ती हैं तब भी लाल होती हैं, जब आ जाती हैं तब भी लाल होती हैं। आंखें ही तो हैं, ध्यान रहे। कभी कभी किसी की आंखें होती हैं और उनकी आंखों में रोशनी नहीं होती, वो आंखों से देख नहीं सकते। आंखें तो हैं, रेटिना है, पुतली है, सब है, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। क्या कारण है? क्या रेटिना में कमी है? नहीं। क्या पुतली में कमी है? नहीं। पुतली भी है, काली है, रेटिना सफेद है, सब है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता। कारण, जब पुतली सही है और रेटिना सही है, पलक सही है, बरौनी सही है, सब सही है, अब बताइए क्या चीज खराबी है? कौन सी चीज खराब हुई? सिर्फ दिखाई नहीं देता, बाकी सब सही है। आपका हाथ सही है, सारी उंगली सही है, लेकिन आपका हाथ उठता नहीं है, क्या कमी रह गई?
भाई कमी क्या रहेगी? हाथ तो बिल्कुल सही है, एक एक नस सही है, एक एक हड्डी सही है, कुछ भी खराब नहीं है, फिर उठता क्यों नहीं है? समझिए क्या क्या खराबी आई, कहाँ खराबी आई, किस में खराबी आई, ये जानिए। पाँव तो सही है, घुटने सही है, ऐसा नहीं है घुटने मुड़ते नहीं है, अगर मोड़ो तो मुड़ जाते हैं और जो है फिर भी चल नहीं पाते। कहाँ खराबी आई, इसको जानना मुश्किल है और इतना कठिन भी नहीं है कि समझ में ना आए। जिसका दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, चक्षु दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, उस व्यक्ति की आंखें बिल्कुल सही बनी रहे, सब कुछ सही हो, लेकिन उसे दिखाई नहीं देगा। दर्शनावरणी कर्म का उदय। और कैसे इसका बंद होता है? अलग तरीके से होता है। जब किसी के दर्शन में बाधा डाली जाती है, किसी के देखने में अथवा किसी की प्रशंसा करने में बाधा डाली जाती है, किसी की आलोचना की जाती है, किसी को बुरा कहा जाता है और वो अच्छा है फिर भी बुरा कहा जाता है, बुरी दृष्टि से देखा जाता है, तब इन कर्मों का बंद होता है। अब देख तो तुम भी रहे हो, अच्छे व्यक्ति को तुम भी देख रहे हो, लेकिन भीतर उसके बारे में खराब सोच रहे हो, तो क्या खराब हुआ? आंख खराब हुई कि दृष्टि? दृष्टि खराब हुई, तो दृष्टि कमजोर होगी, आंख सही होगी। क्या कमजोर हुई? दृष्टि। तो दृष्टि कमजोर होगी अंदर से, आंख तो वैसी ही तुम्हें बढ़िया मिलेगी। ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे, आंख बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें दिखाई नहीं देता। ये अंदर की दृष्टि खराब हुई है, बाहर की आंख से कोई मतलब नहीं। बाहर की आंख तो खिड़की है, देखने वाला तो कमरे के अंदर है, अंदर वाला क्या देख रहा है ये उसके ऊपर है। वो अच्छे को भी खराब समझने लगे। मुनि महाराज निकले और ये नहीं जाने यार देखो धन्य इनका त्याग, बल्कि ये कहने लगे इनको अंदर करो, इनको कपड़े पहन के निकलना चाहिए। तो दृष्टि ही तेरी खराब है, क्या कर सकते हैं? आंख तो सही है लेकिन दृष्टि खराब। तो दृष्टि से अंतरंग में आत्मा का दर्शनावरण कर्म का उदय जब होता है, वो उसका बंद होता है। जब उदय में आती है तो आपकी आंख अपने आप ही कमजोर हो जाती है। अब दृष्टि कैसे बनेगी? अब दृष्टि बनाने के लिए आखिर देखना पड़ेगा भगवान को ही। जब अंदर से भगवान के दर्शन की तुम्हारी इच्छा जागेगी, अंतरंग से भगवान के गुरु के दर्शन की इच्छा जागेगी, तब जाकर के ये दृष्टि तुम्हारी अंदर से सही होगी और बाहर की आंख तुम्हारे काम आएगी, वरना नहीं आएगी। तुम गलत गलत सोचते रहो और खराब होती जाएगी। किसी के पास माथा तो बढ़िया है, बढ़िया चेहरा है, बढ़िया सिर है, लेकिन दिमाग नहीं है। कहां गया दिमाग? देखो भीतर ही है, भीतर ही है। हमने सामने अच्छे व्यक्ति के बारे में गलत सोचा था, इसलिए दिमाग तो तुम्हें खूब अच्छा मिलेगा, बाहर से अच्छा दिखेगा, तब बढ़िया दिखेगा, लेकिन भीतर से कोई काम नहीं करेगा। तुमने दिमाग तो सामने रखा था, लेकिन भीतर से गलत सोचा था, रिजल्ट आ गया सामने। सबके रिजल्ट सामने है। शरीर मिलता है, शरीर में सारे फंक्शन, सारी क्रियाएं कोई न कोई कर्म के उदय से हैं। जिसे कर्मों का ज्ञान है, कर्म की प्रकृति का ज्ञान है, वो तत्काल बता देगा कि तुम ये काम करके आए हो, इसलिए ये परिणाम है, हाल बता देगा। इसलिए कर्म प्रकृति को पढ़ने से व्यक्ति के सारे फंक्शनों का ज्ञान हो जाता है। भगवान किसी की एक आंख नहीं बनाता, भगवान किसी के दांत नहीं तोड़ता,
भगवान किसी की जबान खराब नहीं करता, भगवान किसी की नाक खराब नहीं करता, भगवान किसी के आत्माओं खराब नहीं करता। उसे क्या पड़ी है तुम्हारे आत्माओं खराब करने की? वो तो अच्छाई में लिया जाता है। तो किसी ने लिखा है मारने वाला है भगवान। अब बता, बचाने वाला है कि मारने वाला है? भगवान। अब हम लिख रहे मारने वाला है भगवान। मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। शत्रुओं को मारता है जो अनीति से चलते हैं, उनको भगवान मारता है। भगवान नहीं मारता है, वे खुद ही मर जाते हैं। और ये तो हम जब सिद्धांत पढ़ें और सिद्धांत को अच्छी तरह पढ़ करके आप जब बाहर आए, तब आपको समझ में आएगा कि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। अभी तुम भगवान को एक ही रूप में देख रहे हो। भगवान के बहुत सारे नाम तुम्हें मालूम ही नहीं है। इसलिए बात तो सही है, लेकिन समझने की जरूरत है। आंख से हमें आंख से दिखाई नहीं देता है, आंख तो खिड़की है। हमें दिखाई देता है अंतरंग की दृष्टि से, और अंतरंग की दृष्टि अंतरंग के भावों से बनती है, आंख से नहीं। इसलिए देखने को तो अंधे भी देख लेते हैं और देखने वाले भी अपनी दृष्टि खराब कर लेते हैं। वो अंधा व्यक्ति जब भगवान के दर्शन करने के लिए आया तो सामने दीवार के पास पहुंच गया। उसे क्या मालूम भगवान किधर है, और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। नमो हरियंताणम स्तुति गाने लगा। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण दी, शरण आयो शरण दी, ऐसे गाने लगा। एक व्यक्ति आया, मैं पागल, भगवान तो इधर है, तू भगवान को उधर देख रहा है, उधर भगवान नहीं है। और वो उसे बुरा भला कहता रहा, लोगों से कहता रहा, कहता पागल है, देखो उधर उधर देख रहा है, भगवान तो इधर है। उसकी आंख तो सही थी, लेकिन आंख में रोशनी नहीं थी। जब लोगों से कहने लगा तो एक व्यक्ति आया, बोला भगवान इधर है या इधर है, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो जिधर नजर कर रहा है भगवान उधर ही है। तुम्हारे लिए भगवान इधर है, उसके लिए भगवान इधर नहीं है। वो जिधर भी नजर कर रहा है उधर ही भगवान है। वो तो भगवान को ही देख रहा था, लेकिन तुम आंख वाले किधर देख रहे थे? तुम तो बताओ, तुम भगवान को देख रहे थे या उसे देख रहे थे? वो तो तुम्हें भी नहीं देख रहा था, किसी को भी नहीं देख रहा था, वो तो सिर्फ भगवान को ही देख रहा था। तुम किसे देख रहे थे? तो सारा खेल दृष्टि पर है। अंतरंग की दृष्टि आपकी सही है। भरत चक्रवर्ती को अथवा सारे चक्रवर्ती को सूरज में बैठे हुए भगवान दिखाई देते हैं। सूरज में 47,263 सही 7/20 योजन इतनी दूरी को भरत चक्रवर्ती बिना चश्मा लगाए देखता है। इतनी दूरी को, इतनी दूर पे सूरज होता है। 43,263 सही 7/20 योजन इतनी दूरी पर कर्क संक्रांति के दिन जब सूरज होता है, ये सबसे पास वाली गली है। सबसे पास वाली गली में जैसे ही सूरज आता है 184 नंबर वाली गली में या पहली वाली गली में, दूर वाली बात की कर लो, पहली वाली गली में आता है, तब चक्रवर्ती को कर्क संक्रांति के दिन ये भगवान का प्रतिबिंब, भगवान की प्रतिमा सूरज में खुली आंखों से दिखाई देती है। बताइए ये काय का परिणाम है? आंखों में इतनी तीव्र रोशनी है, ये परिणाम काय का है? ये परिणाम है अच्छी दृष्टि का। ये परिणाम है अच्छी दृष्टि का। मुनि बनकर के भी जिसने अपनी दृष्टि बिल्कुल साफ बनाई है, ऐसे लोगों ने ही चक्रवर्ती पद को पाकर के ऐसी दृष्टि पाई है। जरूरी नहीं है
कि मुनि बन करके ही तुम्हारी दृष्टि अच्छी हो। मुनि बनने पर भी किसी की आलोचना करने का भाव हो सकता है। मुनि बनने पर भी अपने आप को अच्छा बताने का भाव हो सकता है। मुनि बनने पर भी दूसरे को खराब बताने का भाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुनि को नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अच्छी दृष्टि जब भी बनाई जाती है वो मुनि अवस्था में ही बनाई जाती है। अच्छी दृष्टि जब भी, मोक्ष जब भी जाया जाता है मनुष्य बन करके ही जाया जाता है। लेकिन नरक भी मनुष्य जाते हैं। क्या नरक जाने के लिए मनुष्य आते हैं? नहीं। क्या नारकी बनने के लिए मनुष्य आते हैं? नहीं। क्या जानवर बनने के लिए मनुष्य आते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी नरक गति में मनुष्य जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग बस जब सब नाराज संगनन के धारी जो उसी भव से मोक्ष को प्राप्त कर सके वे भी नरक जाते हैं। वो सुभौम चक्रवर्ती चाहता तो मोक्ष चला जाता, कहां पहुंच गया? 7वें नरक। देखो तो लास्ट वाली, वो 8वां होता तो 8वें में जाता, वो 7 ही थे, वो 8वां था ही नहीं, निगोद में जा नहीं सकते, इसलिए सबसे नीचे पहुंचाया। क्या किया था उसने? सिर्फ नमोकार मंत्र का अपमान कर दिया था, पांव रख दिया था। नमोकार मंत्र को लिख करके क्या रख दिया था? पांव रख दिया था। कितना बड़ा अपमान है। किसका? अनंत भगवान का। किसका? सारे सिद्धों का, सारे अनंतों का। किसका? सारे आचार्यों का। किसका? सारे उपाध्यायों का। किसका? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का। इतना बड़ा अपमान। दंड क्या है? वो तो उससे नीचे भेजा नहीं जाता था, ये तो भेज देते नीचे, तो सबसे ही नीचे भेज दिया। और सबसे ज्यादा दुख पैदा होंगे, 33 सागर तक दुख होंगे। सीमा होती है कोई? हम तो करोड़ों बार मर जाएंगे और मनुष्य में जन्म ले लेंगे, वे 33 सागर तक वहीं रहेंगे, दुखों को सहन करेंगे। एक जरा सा अपमान। किसका अपमान? नमोकार का। हम ये कहना चाहते हैं, आप जब भी वहाँ से आते हैं, मंदिर आते हैं, तो मंदिर में कई जगह टाइलों पर नाम लिखे रहते हैं, लेकिन नाम के आगे एक शब्द लिखा रहता है, उसको देखना, श्री लिखा रहता है। वही श्री पर तुम भगवान बिठाते हो, उसी श्री पर भगवान बिठाते हो, और वही श्री के पांव पड़ते हो, और वही श्री पर पांव रखते हो। अपनी बुद्धि को कमजोर कर रहे हो। अगर जरा सा तुम्हारा पांव उस पर रख जाए तो समझना चाहिए कि आप श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी। और लक्ष्मी कितने तरह की? नंबर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अंतरंग लक्ष्मी। अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर, सुख, ये अंतरंग लक्ष्मी है। और बहिरंग लक्ष्मी वैभव। इतना जो वैभव है ये सब बहिरंग है। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, धन, संपदा, परिवार, व्यापार, महल, ये सब बाह्य विभूति है, बाह्य लक्ष्मी है। आप जैसे ही श्री पे पांव रखोगे वैसे ही आपकी लक्ष्मी घटेगी। और समझ में नहीं आता, कई लोग ऐसे हैं कि श्री लिख के तो भगवान को रखेंगे, पूजेंगे, विवाह को माथे पर लगाएंगे, वो श्री घुल के आएगी तब, और यहां पांव रखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, ये शब्द श्रुत है, ये शब्द श्रुत है। और शब्द श्रुत का जो अनादर करते हैं उनकी बुद्धि अपने आप ही भ्रष्ट हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बीजाक्षर है श्री। श्री क्या है? बीजाक्षर है। काय का? लक्ष्मी का। तुम ही अपनी नष्ट करोगे। इसलिए लिखने वाले तो लिख देते हैं नाम। लिखने वालों को क्या है, तुम लिखवाओगे भी तो 10 और लिख देंगे।
लिखवा लो, उन्हें तो व्यवस्था चाहिए। लेकिन तुम सोचिए कि तुम्हारा पांव उस पर न रख जाए। आप कभी हम लोगों को, महाराजों को देखिए, कभी भी शब्द पर पैर नहीं रखते। ये अखबार पढ़ा होगा तो पैर नहीं रखेंगे, अखबार पे भी नहीं रखेंगे, कोई शब्द पर पैर नहीं रखते। वो द्रव्य श्रुत है। वही श्री जिनवाणी में लिखा है तो पांव पढ़ रहे हो, और वही श्री जमीन पे लिखा है तो पांव रख रहे हो। पांव पढ़ रहे हो, पांव धर रहे हो। इसलिए इस पे ध्यान दीजिए, आपकी नेत्र कमजोर हो जाएगा और नेत्र और दिमाग दोनों एक साथ जाएंगे। इसलिए इनसे बचिए। नेत्र पीड़ा विनाशक। अगर आपके नेत्र में पीड़ा होती है, आप भगवान का स्मरण करिए। आखिरकार भगवान का स्मरण और सही दृष्टि, यही नेत्र पीड़ा को दूर कर सकती है, वरना कोई नहीं कर सकता। ना कोई ड्रॉप करेगा, ना कोई ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन कर भी लोगे फिर होने लगेगी। क्या कर लेगा ऑपरेशन? थोड़े दिन के लिए तुम्हें ठीक कर लेगा, फिर हो जाएगा। इसलिए नेत्र को सही करने का तरीका है, दृष्टि को सही करिए। किसको? दृष्टि को सही करिए। बेई वाले महाराज अच्छे हैं, ये वाले ठीक नहीं है। तो यही तो दृष्टि है, यहीं से तो खराब हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? यहीं से हो रहा है। दोनों जाएंगे, नेत्र भी जाएगा और दिमाग भी जाएगा। इसलिए सही दृष्टि बनाइए। हम तो गुण के अभिलाषी हैं, हमें तो गुण देखना है। जहां गुण मिलेंगे वहीं हम सर रख देंगे। ये सही दृष्टि है। और जहां सूरत मिलेगी वहीं सर रखेंगी, बस यही दृष्टि खराब है। सूरत तो आज है, कल बदल जाएगी, और हर व्यक्ति की सूरत बदली है। लेकिन गुण है, वो है जो आज भी है और कल भी है। इसलिए गुणों की आराधना है, सूरत की आराधना नहीं है। इसलिए ये दृष्टि ही सही बनाइए। और अगर दृष्टि में अपमान रहा तो ना अरहंतों को नमस्कार हो पाएगा, ना आचार्यों को हो पाएगा, ना उपाध्यायों को हो पाएगा, और ना साधुओं को हो पाएगा। हमने बड़ी अच्छी तरह समझाया था, एक के सम्मान में सबका सम्मान है, और एक के अपमान में सबका अपमान है। इसलिए जो लोग भूले हैं, भूले रहो। कितनी जिंदगी है तुम्हारी? जिंदगी क्षणिक है। जरूरी नहीं है कि मंदिर आए हो, मंदिर से ठीक ठाक चले भी जाओगे, कोई जरूरी नहीं है। अनुभव करिए, हम आए हैं, ठीक ठाक चले जाए, कोई जरूरी नहीं है। हम सो गए, सवेरे ठीक ठाक उठ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। जल्दी से जल्दी अपनी दृष्टि को बदल लो, वरना दोबारा आंख मिली तो ये कमजोर मिलेगी। दृष्टि खराब हुई, और जो ज्यादा दृष्टि खराब करके आते हैं उनकी शुरू से ही आंखें खराब हो जाती हैं। आपको देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप सही चीज को देख ही नहीं पाए। आप गलत गलत ही देखते रहे, आप सही में भी गलत देखते रहे। कई लोग सही में भी गलत देखते हैं, और कई लोग गलत में भी सही देख लेते हैं। कई लोग सही को ही सही देख पाते हैं, कई लोग गलत को गलत देख पाते हैं। जो लोग गलत में भी सही देख लेते हैं वे बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो सही को ही सही देख पाए, इनने कौन सी बड़ी बात कर ली? रोटी को रोटी कह दी तो कौन सी बड़ी बात कर ली? तारीफ तो तब थी जब गेहूं को रोटी कह देते, तब तारीफ थी। तुमने गेहूं में रोटी देख ली, गेहूं में रोटी देख ली। इसलिए मूल में, कई लोग होते हैं मूल में विश्वास करिए, अपर में नहीं। जब भाई गया बहन के यहां, तो बहन ने गेहूं परोस दिए, रोटी नहीं दी, गेहूं परोस दिए। भाई बोला ये क्या है? बोले हम मूल में विश्वास करते हैं और किसी में विश्वास नहीं करते।
हुआ ये, बहन के यहाँ शादी हुई, बहन भात मांगने के लिए आई तो उसने भी कपास भेज दिया। उसने कपड़े नहीं भेजे, कपास भेज दिया। बोले हम तो मूल में ही विश्वास करते हैं, हम कपड़ों में विश्वास नहीं करते। तो कहने का मतलब ये, कहीं मूल में मूल को भी जाना जाता है, कहीं पदार्थ को भी जाना जाता है। इसलिए नेत्र पीड़ा विनाशक, अपनी दृष्टि को अंदर से सुधारिए। बाहर का नेत्र खराब नहीं होता है, अंदर की दृष्टि से बाहर का नेत्र खराब हो जाता है। इसलिए अंदर की दृष्टि को बढ़िया बनाइए। नेत्र पीड़ा विनाशक, नेत्र की पीड़ा को दूर करने वाला जाप देखें। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवनम। ऐसे मुनि महाराज घोर तपस्वी हैं। इन मुनि महाराज की विशेषता है, इन मुनि महाराज को बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, पित्त भड़क जाए, कफ आ जाए और भूख प्यास से भी इन्हें परेशानी आ जाए, फिर भी ये उपवास करने में चूकते नहीं हैं। बीमार हैं तब भी उपवास करते हैं। हमारे विश्व कीर्ति सागर महाराज थे, बीना में हमने बहुत कहा कि आपको बुखार है, आपको बुखार है, आप उपवास मत करिए। नहीं, हम उपवास तो करेंगे। हम माने नहीं, उपवास करते रहे। और उपवास करते करते जब फीवर ब्रेन पे आ गया, तब क्या कर सकते थे? बहुत उपचार किया, कोई उपचार काम नहीं आया। तो हम ये कहे, ये घोर तपस्वी मुनि महाराज हैं, ऐसी ही बातें सोचते हैं। वात पित्त कफ आदि बुखार आदि से भी ग्रसित हों, आदि पीड़ाएं भी हों शरीर में, तब भी वो उपवास करते ही जाते हैं। वे मुनि महाराज घोर तपस्वी मुनि महाराज कहलाते हैं। उन मुनि महाराज को विदेश क्षेत्र में विराजमान मन वचन काय से मेरा बारंबार प्रणाम हुई। अपन कभी कभी गाते भी हैं, मेरा अंतिम मरण समाधि कहाँ हो? मेरे घर पर हो? नहीं नहीं, तेरे दर पर हो। और आपके दर पर अगर किसी के प्राण निकल जाए, वो कहते हैं कि चाहे प्राण निकल जाए, क्या गाते हैं? एक भजन गाते हैं। तो अगर अंतिम समय भगवान के चरणों में आ जाए भक्ति करते, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया बढ़िया मरण तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, गुरु सामने हो मेरे, चाहे प्राण निकल जाए, जैसी भावना करते हैं। कई लोग भावना ही करते रह जाते हैं और कई लोग ऐसा करके दिखा जाते हैं। कई लोग भावना ही करते रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते, चिल्लाते चिल्लाते गाते गाते ही निकल जाते हैं। कोई लोग करके दिखा जाते हैं कि देखो, ये कोई किसी का पुण्य का उदय होता है, तब किसी के जीवन में ऐसा होता है। मैं जब शिखर जी में था, शिखर जी में 2014 में शिखर जी में वर्षा योग था, वहां बहुत सारे लोग आते हैं, रोज किसी ना किसी की घटना सुनते थे। और कई किसी को ऐसी सुनी, कोई चंदा प्रभु भगवान के पास गया, सिर टिकाया, सिर रखा, कई लोग पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर सिर रखा और वहीं से ही ऊपर निकल गए। बोले क्यों, अब नीचे जाएं, फिर ऊपर आओ। बोले इतने ऊपर तो आ ही गए, थोड़े ऊपर और जाना है। तो ऐसे कई उदाहरण, मुझे लगता है 10-15 तो उदाहरण हमने सुन ही लिए थे। और एक जन तो ऐसे थे, वो हमें श्रीफल चढ़ा करके गए और बोले महाराज हम वंदना करने जा रहे हैं, हमने यहाँ जाओ, और लौट के उन्हें डोली में लाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे कई लोग थे। तो ऐसा अगर मरण हो जाए तो मुझे लगता है इससे बढ़िया मरण और क्या होगा। मुझे नहीं लगता है इससे अच्छा मरण हो सकता है। ऐसी कल्पना तो हम भी करते हैं। गुरु मूले यति नित्यते चैत्य सिद्धांत वादी सद घोषे, हे भगवान जब मेरा मरण हो तो सामने भगवान हो।
हम भी यही भावना करते हैं, रोज 3-3 बार गाते हैं, 3-3 बार सामायिक में। गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत, चैत्य माने प्रतिमा, सामने हो मेरे, और हम हाथ जोड़े बैठे हों और मेरे प्राण जाए, इतना ऐसा तो सब कोई भावना भाती है। और ऐसा अगर हो जाए तो पूरी जीवन की साधना सफल हो जाती है। इसलिए कहते हैं, तो कहने का मतलब ये है, ऐसे भी समय आते हैं। हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज दीपावली के दिन प्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण करके निवृत्त हुए 5:30 बजे, और 5:30 बजे बोले चलो अब आचार्य वंदना करनी है और वो शाम की भक्ति होती है और आरती करनी है। तो दीदी ने कहा कि महाराज आइए। महाराज बोले आते हैं, हम लघु शंका होके आते हैं। और वो लघु शंका होके गए और कमरे में वो प्रतिक्रमण करने गए थे, इरियापद भक्ति करने गए थे, और ऐसे किताब खोली और किसी का भरोसा है? दीपावली पे कोई जाना चाहता है? तो दीपावली भी मान, इसलिए होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। किसी की आयु कहाँ पूर्ण हो जाए कोई पता है? नहीं पता है। तुम भक्तामर पढ़ रहे हो, भक्तामर पढ़ते पढ़ते कोई सा भी छंद पढ़ रहे हो और वहीं जाकर के तुम्हारी आयु पूर्ण हो गई, अब भक्तामर तो रहेगा लेकिन पढ़ने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो गया है। कहीं भी पूरा समय हो सकता है, कहीं भी, चाहे भले ही रास्ता क्यों ना हो। हमारे साथ शिखर जी जब संग जा रहा था, एक महाराज बीच में ही बैठ गए, चुल्लक जी महाराज। बोले हम भी शिखर जी जाएंगे। तो हमने, तुम चल तो रहे हो। बोले हम तुमसे पहले जाएंगे। हमने कहा पहले क्यों जा रहे हो? और बैठ गए वो, और बैठ गए और उन्होंने आहार लिया, आहार में पानी लिया, पानी लेकर के वह लेटे और बोले तुम पहुंचो, हम पहले ही पहुंच रहे हैं। और वो बीच में ही 400 किलोमीटर पहले ही समाधि हो गई। अब कहाँ ले जाएं, कहाँ इनका अंतिम संस्कार करें? ना समाज है, ना कोई घर है, ना कोई जगह है, कहाँ ले जाएं? तो हमने कहा इनको शिखर जी ले जाओ। ये शिखर जी जाना चाहते थे, शिखर जी ही ले जाओ। उनको गाड़ी में लेकर के शिखर जी पहुँचाया। शिखर जी में अंतिम संस्कार। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यहां से चातुर्मास करके माता जी गई, विदुषी श्री माता जी विदुषी के साथ थी, विभूति श्री माता जी। और देखिए कानपुर के पास बीच में ही, कहाँ किसका समय पूरा हो जाए कुछ नहीं पता है, लेकिन भगवान के दर पर समय पूरा हो ये सबसे अच्छा है। और गुरु के चरणों में हो तो सबसे बढ़िया है। तो कहना चाहिए, कोई किसी की अच्छी गति होती है, किसी का अच्छा भाव होता है, ऐसे व्यक्ति को ही ऐसा प्राप्त हो पाता है, हर किसी को ऐसा प्राप्त नहीं होता है। हम तो खूब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जब भी मेरा मरण हो तो भगवान के चरणों में हो। हम भी यही भावना करते हैं, आप सब भी यही भावना करिए। इससे बढ़िया और कोई मरण नहीं हो सकता। लिखा है, आवाल्या जिन देव देव भवता श्री पादयो सेवया सेवा सक्त विनय कल्प लतया कालोद्य यावत गता काम तस्याम फल मर्तये तदनुना प्राण प्रयाण क्षणे त्वन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठो मम। हे भगवान, अगर हमने बाल्यकाल से लेकर के अभी तक आपका दर्शन पूजन किया हो, आपकी आराधना की हो, आपकी सेवा की हो, वैयावृत्ति की हो, तो मैं इतना ही अंत में फल चाहता हूं कि जब मेरे प्राण निकले तो आपका नाम मेरे कंठ पर हो, बस कुछ नहीं चाहता हूं। ये साधु भावना करता है रोज। और अगर ऐसा हो जाए
तो इससे बढ़िया मरण तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा मरण पाने के लिए हम घर द्वार छोड़ करके सब आए और सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं। और किसी को ऐसा मरण प्राप्त हो जाए, समझना चाहिए धन्य भाग्य है, भाग्यशाली है। तो यहाँ नेत्र ऐसे मुनिराज जो घोर तपस्वी हैं, विदेह क्षेत्र में विराजमान, उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम भी। और किसी का विधान करते करते मरण हो जाए, सब लोग यही भावना करो, तो कल से विधान नहीं करोगे क्या? अरे कल से तो और ज्यादा करेंगे, क्योंकि ऐसा भाग्य कहाँ है, किसको प्राप्त होता है। इसलिए ये तो एक बहुत बड़ी भाग्य की परीक्षा है और भाग्य का दृश्य है। अच्छे भाग्य का ये दृश्य दिखाई देता है। आइए चित्र देखते हैं। चित्र में भगवान आदिनाथ विराजमान, सिंहासन के ऊपर विराजमान है। चारों तरफ किरणें निकल रही हैं, सिंहासन में से किरणें निकल रही हैं और आदिनाथ भगवान उस पर विराजमान। सिंहासन कैसा है? स्वर्णमयी। सिंहासन कैसा है? स्वर्णमयी। और भगवान का रंग कैसा है? स्वर्णमयी। दोनों मैच हो गए। देखिए आचार्य मानतुंग महाराज ने भी दोनों की मैचिंग की है। क्या क्या सोचते होंगे बैठे बैठे, कितना सोचा होगा, तब ये वाली बात उनके दिमाग में आई होगी। कहने का मतलब तब ये बात दिमाग में आई होगी। सिंहासने, सिंहासन पर मणिमयूख किरणों को बिखेरता हुआ, शिखा विचित्रे, वह सिंहासन है जिसके अग्रभाग से किरणें निकल रही हैं। विभ्राजते, शोभित होता है, तब आपका वपु शरीर कनकावदातम स्वर्णमयी। कनक माने सोना, स्वर्णमयी आपका शरीर उस पर शोभित होता है। किरणों को बिखेरता हुआ सिंहासन, किरणें निकलती हुई सिंहासन और उस पर विराजित आपका स्वर्णमयी शरीर शोभित होता है। बिंबम वियत, वियत माने आकाश, बिंबम विलसदंशुलता वितानम, जैसे किरणों को बिखेरता हुआ, किरणों को बिखेरता हुआ कोई सहस्त्र रश्मि। सूर्य में कितनी किरणें होती हैं? सूर्य में कितनी किरणें होती हैं? 12,000। कितनी गिनती की है? सूर्य में कितनी किरणें? 12,000। 12,000 किरणों का इतना प्रताप है कि वह दिन भर रोशनी करता है, सामने वाले आदमी को तपा देता है। कितना किरणों का तेज है। लेकिन सूर्य गर्म नहीं है, सूर्य ठंडा है। सूर्य ठंडा है, उसकी किरण गर्म है। क्या ऐसा भी होता है ठंडी चीज गर्म हो? हाँ, ऐसा होता है। सूर्य ठंडा है, उसकी किरण गर्म है, इसलिए उसका आतप नाम कर्म का उदय है। जिस पत्थर में, जिस पाषाण में आतप नाम कर्म का उदय पाया जाता है, वो पत्थर ठंडा होता है और उसकी किरण गर्म होती है। और जिसमें उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाता है, वो पाषाण भी ठंडा होता है और उसकी किरण भी शीतल होती है, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा और सूरज में अंतर है। आतप नाम कर्म का उदय किसमें पाया जाता है? सूर्य में। और चंद्रमा में उद्योत। दोनों कर्म अलग अलग हैं। दोनों कर्म एक इंद्री में पाए जाते हैं, तुम्हारे अंदर नहीं पाए जाएंगे, उसमें पाया जाएगा, जुगनू में पाया जाता है। उद्योत नाम कर्म का उदय। इसलिए सूर्य कहता है गरम नहीं, ठंडा। किरण, ये बात जमती नहीं है, नहीं जम रही होगी।
कि सूर्य ठंडा होकर के किरण गर्म कैसे हो सकती है। आपके हाथ में लाठी हो 6 फीट की लाठी, और लाठी को जोर से मारा जाए, जहां तुम पकड़े हुए हो वहां की लाठी तुम्हारे हाथ में लगे, कितनी जोर की चोट आएगी? जहां तुम पकड़े थे चोट कितनी जोर की आएगी? बहुत हल्की आएगी। और लाठी का आखिरी कॉर्नर लगे खोपड़ी में, सबसे तेज चोट लगी। ऐसे ही लाठी का अंतिम हिस्सा गर्म है, लेकिन लाठी का पहले का हिस्सा ठंडा है। ऐसे ही सूर्य की किरण अंत में गर्म होती है, जितने जितने ऊपर जाओगे गर्मी कम होती जाएगी, जितने जितने नीचे आओगे गर्मी ज्यादा होती जाएगी। नाम करूंगे उदय से यहाँ कह रहे हैं बिंबम वियत विलसदंशुलता वितानम, किरणों के समूह को बिखेरता हुआ सूरज, सहस्त्र रश्मि जिसमें हजारों किरणें हैं, और हजारों माने 12,000 किरणें हैं, ऐसा सूरज तुंगो दयाद्री, तुंग माने ऊंचा, दयाद्री सिर सीव, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत की चोटी पर, या पर्वत ऊंचे पर्वत की चोटी पर, सुमेरु पर्वत नहीं, ऊंचे पर्वत की चोटी पर सिर सीव सहस्त्र रश्मि, ऐसा लगता है कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर सूरज निकल आया हो। ध्यान दे, सुमेरु पर्वत का नाम इसमें क्यों नहीं लिया? क्योंकि सूरज सुमेरु पर्वत के ऊपर नहीं होता, सूरज सुमेरु पर्वत की चोटी पर होता ही नहीं है। सूरज तो सुमेरु पर्वत के बहुत नीचे होता है, जमीन के पास। सूरज यहां से कितना ऊंचा है? सूरज यहां से कितना ऊंचा है? 800 योजन। कितना ऊंचा है? 800 योजन। और सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन। कहाँ 800, कहाँ 1,00,000? 1000 गुना भी नहीं है, 1000 गुना नीचा भी नहीं है, 1000 गुना से भी नीचा है, 1200 गुना नीचा है। इतना नीचा सूरज तो सुमेरु पर्वत की चोटी पे कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। इसलिए ये उदाहरण दिया कि ऊंचे पर्वत पर ऐसा लगता है, ऊंचे पर्वत पर, कोई स्वर्णमयी पर्वत पर कोई सूरज निकल आया हो। हे भगवान, सिंहासने, सिंहासन पर मणिमयूख किरणों को, मणिमयूख किरणों के अग्रभाग की शिखा से विचित्र नाना प्रकार की विभ्राजते उस पर शोभित होता है। तब वपु आपका शरीर कनकावदातम स्वर्णमयी। हे भगवान, किरणों को बिखेरता हुआ सिंहासन, उस पर आपका स्वर्णमयी शरीर शोभित होता है। बिंबम वियत विलसदंशुलता वितानम, जैसे कोई ऊंचे उदयाचल पर्वत के शिखर पर, आकाश में ऊंचे पर्वत पर, ऊंचे उदयाचल पर्वत की शिखर पर आकाश में कोई किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकल आया हो, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज कोई ऊंचे उदयाचल पर्वत की चोटी पर आकाश में निकल आया। आ रही समझ में? भाव समझ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज? सिंहासन की प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी? सिंहासन की। हम कभी कभी भगवान की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, और कभी कभी कोई लोग सिंहासन रखते हैं भगवान के। कोई लोग छत्र चढ़ाते हैं, कोई लोग चमर लगाते हैं, कोई छत्र लगाते हैं, कोई भामंडल लगाते हैं, कोई सिंहासन भी रखते हैं। ये उनकी आराधना है, भगवान की आराधना है। ये अष्ट प्रात्यार हैं जो अनंत में पाए जाते हैं।
जो अष्टप्रात्यार किनके? अनंत भगवान के। अनंत भगवान की पहचान क्या है? अष्टप्रात्यार, ये अनंत भगवान की पहचान है। उनका कोई चिन्ह तो होता नहीं है, कोई नाम होता नहीं है, तो क्या पहचान, कैसे पहचानोगे ये किसकी प्रतिमा है? अनंत भगवान की प्रतिमा में कोई प्रातिहार्य नहीं होते, और अष्टप्रातिहार होते हैं। और जिस प्रतिमा में प्रातिहार्य नहीं होते वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। चिन्ह भी ना हो और प्रातिहार्य भी ना हो तो वो प्रतिमा सिद्ध भगवान की होती है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा की पहचान प्रातिहार्य भी ना हो और चिन्ह भी ना हो और पीछी कमंडल भी ना हो। ये किसकी पहचान है? सिद्ध भगवान की। अनंत भगवान की अष्टप्रातिहार हो, चिन्ह ना हो, ये अनंत भगवान की पहचान है। तीर्थंकर की अष्टप्रातिहार भी हो और चिन्ह भी हो, ये तीर्थंकर की पहचान है। तो अनंत, सिद्ध और तीर्थंकर। आचार्य की जब कोई मुनिराज ऐसे हाथ करे हो और पीछे कमंडल रखा हो, यूं हाथ किए हो, ये आचार्य की पहचान है। ये मूर्ति आचार्यों की है। जब आप विरागोदय जाएंगे तो विरागोदय में जाके देखिए पंच परमेष्ठी की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। है? यहां भी है, यहां हमें नहीं मालूम। तो आचार्य परमेष्ठी की यह पहचान, उपाध्याय परमेष्ठी की यह पहचान, ये उंगली अंगूठे में ये ज्ञान मुद्रा है, ये उपाध्याय परमेष्ठी की पहचान है। अगर वे ऐसे भी बैठे हो तो उपाध्याय हैं, ऐसे कर रहे हो तो भी उपाध्याय हैं, और ऐसे कर रहे हो तो आचार्य है। ये आचार्य, ये उपाध्याय, और साधु की ये पहचान है। ये साधु की पीछे कमंडल रखा हो, पीछे कमंडल नहीं है और ऐसे बैठे हैं तो साधु नहीं है। फिर अनंत हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए साधु और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। वह पीछे कमंडल हटा दो तो साधु सिद्ध जैसा ही है, साधु सिद्ध जैसा ही है। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ऐसा ज्ञान नहीं होगा तो तुम सामने वाली प्रतिमा को कैसे पहचान सकोगे? कैसे जान सकोगे किसकी प्रतिमा है? कोई पूछेगा क्या बताओगे? कैसे बताओगे? तुम्हें ही नहीं मालूम तो लोग कहेंगे तुम्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे कौन से भगवान है। पर तुम कहोगे हाँ हमें मालूम नहीं है, हमें इतनी जानकारी नहीं है, बड़ी लज्जा से कहोगे। और मालूम होगा तो लोगों को बताओगे तो लोगों से तुम्हें प्रशंसा मिलेगी। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आजकल लोग न जाने कहाँ कहाँ से ज्ञान ढूंढते रहते हैं, मोबाइल में ढूंढते हैं ज्ञान। और ज्ञान मोबाइल में, दिमाग में, लेकिन मोबाइल में ही दिन भर लगे रहते हैं लोग। और उन्हें वे समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत इधर उधर की बातें पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं, हम बहुत ज्ञानी हो गए। कोई ज्ञानी नहीं हो गए। व्यक्ति मोबाइल बहुत चलाता था, उसने बटन दबाया तो उसमें मोबाइल में लिख के आया रिश्ते के लिए एक दवाई है, रिश्ते के लिए। और जब कंप्यूटर बोले तब भी बड़ी विचित्र बात है। एक बार हम गिरनार जी की यात्रा कर रहे थे तो एक दादाजी थे। अब ऐसे होंगे दादाजी जैसे जी दादाजी बैठे, वो भी हमारे साथ बिहार करा रहे थे, पारसोला से, राजस्थान से गिरनार की यात्रा करा रहे। अब हम लोग सब सामायिक में बैठे थे, शाम का समय, शायद अहमदाबाद के नज़दीक कहीं होंगे, एक स्कूल में बैठे थे। अंधेरा था, बैठे थे, हल्की सी लाइट जल रही थी। तो क्या होता है, कंप्यूटर से मोबाइल में समाचार आते हैं, कंपनी का कोई मैसेज आया, तो मैसेज आया तो कोई महिला बोल रही थी, तो बोल रही थी उसने कोई बटन दबाया होगा, इधर उधर के बटन दबाए, उसका बैलेंस कट गया, बैलेंस 0 आ गया। तो उसने अब फोन लगाया तो लगा ही नहीं, फिर मैसेज आया,
फिर मैसेज आया, फिर वही बोल रही थी। तो वो दादाजी उसमें बोल रहे, तू कौन बोल रही है? अब वो तो मैसेज बोला, अब वो बार बार चिल्ला रहे उसमें मैसेज पे कि तू कौन बोल रही है, मेरे सारे पैसे कट गए, तू कौन बोल रही है तू? अब हम लोग सुन सुन के हंस रहे, यानी मोबाइल तो ले लिया लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन बोल रहा है। तो उसमें मोबाइल में बोला रिश्ते के लिए एक दवाई है, फिर दोबारा बोला मगनी के लिए 2 दवाई है, फिर दोबारा बोला शादी के लिए 3 दवाई है। तो बीच में ही बोल पड़ा मोबाइल में दूसरी शादी के लिए। मोबाइल में आया पहली वाली का गला दवाई है। क्या देता? अब ज्ञान तो हो, और ज्ञान नहीं है तो ध्यान रहे हर जगह डिफीट खाओगे, और ज्ञान है तुम कहीं भी डिफीट नहीं खा सकते। इसलिए अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्ठी और तीर्थंकर भगवान, इनकी अलग अलग प्रतिमा कैसी होती है, कौन सी मुद्रा में होती है, ये जानकारी होनी चाहिए। आप जब बिजौलिया गए हो तो बिजौलिया में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, बहुत छोटी सी है, और जब आप बाएं और दाईं तरफ देखोगे तो 10 गणधरों की प्रतिमा है। वे सब मुनिराज हैं, भगवान नहीं है, मुनिराज है और गणधरों की प्रतिमा है। अब पहचान क्या है? वो भी खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं, लेकिन उनके आजू बाजू में पिच्छी और कमंडल रखा हुआ है और नाम लिखे हुए हैं, और तुम समझोगे कि भगवान है, जबकि वो भगवान नहीं है, गणधर भगवान की प्रतिमा है। इसलिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये मुनिराज की है, ये आचार्य की है, ये उपाध्याय की है, ये साधु की है, ये तीर्थंकर की है, ये सिद्ध भगवान की है। इसलिए बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है। इसलिए नहीं, निराकार नहीं होती, वो कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा उसे कहते हैं जिसमें 8 अंग 8 उपांग हो, उसे प्रतिमा कहते हैं। वो प्रतिमा है ही नहीं, कटआउट कहना पड़ेगा उसे। और प्रतिमा कैसी होती है? तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा में कोई चिन्ह नहीं होता, कोई प्रातिहार नहीं होते, उनको सिद्ध भगवान की प्रतिमा कहते हैं। इसलिए सारी चीज़ें, और पीछे का मंडल नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहना चाहिए। कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता में, हे भगवान सिंहासन पर। और ध्यान रहे, हमने जितनी अभी बात बताई है इनमें 2-3 प्रश्न तो हल हो ही गए, 1-1.5 हज़ार रुपये तो तुम्हारी जेब में आ ही गए। इसलिए अब हम ये थोड़ी बताएंगे हमने कौन सा उत्तर बताया है, ये तो आपको सोचना है। जब सामने आएगा तब आपको पता चलेगा ये महाराज ने बताया। फिर आप पूछोगे इधर उधर। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। आइए फीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, कई लोग महाराज से कहने आए, महाराज हमारी कॉपी भर गई। अब कॉपी भर गई तो तुम्हें कॉपी भी उम्मीद है, बाजार से ले लेना लकी बुक डिपो से।
आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान। हे भगवान, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर, हे भगवान, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभित होता है। हे भगवान, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभित होता है जैसे कोई उदयाचल पर्वत की चोटी से, जैसे कोई उदयाचल पर्वत की चोटी से आकाश में सूरज निकल आया हो, जैसे उदयाचल पर्वत की चोटी से आकाश में कोई सूरज निकल आया हो। हे भगवान, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभित होता है जैसे किसी उदयाचल पर्वत की चोटी से, जैसे किसी उदयाचल पर्वत की चोटी पर आकाश में सूरज निकल आया हो, जैसे किसी उदयाचल पर्वत की चोटी पर आकाश में सूरज निकल आया हो। हे भगवान, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर, हे भगवान, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभित होता है जैसे उदयाचल पर्वत की चोटी पर आकाश में सूरज निकल आया हो, जैसे उदयाचल पर्वत की चोटी पर आकाश में सूरज निकल आया हो। रिपीट, हे भगवान, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभित होता है जैसे उदयाचल पर्वत की चोटी पर आकाश में कोई सूरज निकल आया हो। हे भगवान, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभित होता है। हे भगवान, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभित होता है जैसे कोई उदयाचल पर्वत की चोटी पर आकाश में सूरज निकल आया हो। क्लियर? बहुत सरल हो गया। सुनाइए, दादाजी सुना रहे हैं। माइक दीजिए। माइक माइक। हे भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, हे भगवान, स्वर्णिम किरणों से युक्त सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे उदयाचल पर्वत की चोटी पर कोई आकाश में सूर्य निकल आया हो। निकल आया हो। किरणों को बिखेरते सिंहासन पर, किरणों को बिखेरते सिंहासन पर आपका स्वर्णिम शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे उदयाचल पर्वत की चोटी पर आकाश में कोई सूरज निकल आया हो। बहुत अच्छी। हम किसी का सुन लेते हैं ना तो हमें तसल्ली हो जाती है, मेरी मेहनत सबल है। वैसे तो सबको याद है, हमें मालूम है, सबको याद रहता है। और ऐसा नहीं है कि कोई बता नहीं सकता, लेकिन माइक पकड़ते ही आधे तो हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, आधे लोग। जब पहली बार हमने माइक पकड़ा, मैं टीचर था और पहली बार आचार्य श्री ने हमें मंगलाचरण करने के लिए कह दिया और हम बड़ी शान से खड़े हुए और संस्कृत में सुनाएंगे, क्या हिंदी में सुनाएं, और संस्कृत में याद करके गए। और हमने जैसे ही माइक पकड़ा तो मेरा पजामा हिला था कुर्ता पजामा पहनते थे।
तो आचार्य श्री देख देख के हंस रहे थे। तो हमने जैसे ही सुनाया, यह सर्वाणी चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान पर्यायानपि भूति भूत भावी भविता सर्वान् सदा सर्वदा। तीसरी लाइन पे भूल गए। अब भूल गए, अब चुप। अब फिर वही दूसरी लाइन रिपीट की, नहीं आई। आचार्य जी ने पीछे देखा, जानी दे युगपत दिख, फिल्म चालू हो गई। हम समझ रहे थे आचार्य श्री को याद नहीं होगा, आचार्य श्री को पहले से ही याद था। तो कहने का मतलब ये, जब माइक पकड़ते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, वो डर रहता है। और जो 4-6 बार सुना दिया तो डर सारा निकल जाता है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। मणि में सिंहासन की किरण महिमा अतिशयकारी, उस पर है प्रभु आप विराजित स्वर्णमयी तनधारी। ऐसा लगता उदयाचल पर्वत के सबसे ऊपर, किरणों को बिखराता कोई सूरज निकला अंबर। नेत्र पीड़ा इससे मिट जाए, घोर तप गुणमय वो हो जाए। दिव्य यह अतिशय भारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। हे भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिलेगा रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे हो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। स्वर्णमयी है सिंहासन जिस पर शोभित स्वर्णिम तन। स्वर्णमयी है सिंहासन जिस पर शोभित स्वर्णिम तन। बनता किरण समूह सघन, बनता किरण समूह सघन। बनता किरण समूह सघन, बनता किरण समूह सघन। छोटी रवि आ जाए ऐसे आप नजर आए। फिर छोटी रवि आ जाए ऐसे आप नजर आए। घोर तपस्या हो घोरे तपस्या, पीड़ा नेत्र विनाशे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। इसकी जाप से नेत्र की पीड़ा को भी दूर किया जाता है, दृष्टि को भी दूर किया जाता है, दृष्टि को भी अच्छा बनाया जाता है, और इससे सर्प का विष भी दूर किया जाता है। अब हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, ये बात सही है। मंत्र सबको मालूम हो सकते हैं, लेकिन मंत्र सिद्ध हर किसी को नहीं होता। जिसको सिद्ध होता है वो कर सकता है।
ओम ह्रीम हरम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम रम नमो ओम घोरतवर्णम ह्रीम हरम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम रम नमो ओम घोरतवर्णम ह्रीम हरम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम रम नमो ओम घोरतवर्णम ह्रीम हरम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम रम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम हरम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम रम नमो ओम घोरतवर्णम ह्रीम हरम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम रम नमो ओम घोरतवर्णम ह्रीम हरम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम रम नमो ओम घोरतवर्णम ह्रीम हरम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम रम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम हरम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम रम नमो घोरतवर्णम ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः बोले जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय बोले परम पूज्य श्री गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव वाणी के ज्ञान दे सुजे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो